अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 13B है, क्वेश्चन नंबर 3। द पाई चार्ट शोज द रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। यहाँ पे हमारे पास एक पाई चार्ट गिवन है, एज यू कैन सी इट ओवर हियर। ये हमारे पास पाई चार्ट है और इसमें यू कैन सी कि पब्लिशिंग कंपनी है, ज़ाहिर है चीज़ें पब्लिश कर रही है, जैसे न्यूज़पेपर है, यहाँ पे मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, और अदर्स में जैसे पैम्फलेट्स होते हैं, स्पेशल एडिशंस या इस तरह की चीज़ें होंगी, बुकलेट्स वगैरह। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पाई चार्ट है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाफ of the revenue comes from newspaper, right? न्यूज़पेपर में हमारे पास 180 डिग्री है, देन वी हैव मैगजीन 72 डिग्री। एक्स हमारे पास बुक्स का क्या एंगल है वो नहीं गिवन और अदर्स भी नहीं गिवन। तो पहले हमने पाई चार्ट को देख लिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, express the revenue the company earns from newspapers as a percentage of the total revenue of the company। तो ये हमने, अगर आप सीक्वेंस में वॉच करते हुए आ रहे हैं वीडियोस, तो क्वेश्चन 2 में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी हमारे पास डाटा है वो नहीं है, जैसे यहाँ पे रेवेन्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो कह रहे हैं एक्सप्रेस करें इसके रेवेन्यू को जो ये न्यूज़पेपर से कमाती है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू भी नहीं है, न्यूज़पेपर्स का रेवेन्यू भी नहीं है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम एंगल्स को यूज़ करेंगे। अभी हमने देखा कि न्यूज़पेपर का एंगल हमारे पास कितना है, वो गिवन है 180। तो यहाँ पे 180 डिग्री आ गया ओवर हमारे पास, यानी ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिखना था रेवेन्यू फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो हमारे पास वो नहीं था, लेकिन हमारे पास इसका एंगल था, वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में लिखना था टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे पास पता है फुल सर्कल जो है 360 डिग्री है, तो हमने वो मेंशन कर दिया। इसको कैंसिल कर लिया, 0 0 कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 36, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 0। तो इस तरह से यहाँ पे वी हैव गॉट 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे एग्जांपल्स में भी डिस्कस की हुई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में वी हैव एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें लिखना है मैगजीन्स का रेवेन्यू। तो हमें मैगजीन्स का रेवेन्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मैगजीन्स का हमारे पास जो है एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 72। और टोटल रेवेन्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास टोटल एंगल्स हमारे पास कितने हैं, 360। और एज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिलेशन अगर आप 2 से करेंगे तो बहुत देर लगेगी, तो हम 6 से कर लेते हैं। चले 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 6 जार 36, 0 एज इट इज। 12 1 जार 12, 12 5 जार 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0 एज इट इज। सो वी हैव 20%। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहे हैं द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम बुक्स। बुक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज 17 होल 1/2%। 1/2 यू नो वेरी वेल कि दैट इज 0.5। तो इसको 17.5 भी हम कह सकते हैं, राइट। 17 होल 1/2 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी टोटल रेवेन्यू है उसका 17.5% किससे आ रहा है, बुक से आ रहा है। कह रहे हैं फाइंड एक्स डिग्री। ये जो एक्स डिग्री है हमारे पास, जो कि गिवन नहीं है, कह रहे हैं ये एक्स डिग्री फाइंड आउट करें। अगर तो हमारे पास यहाँ पे अदर्स का एंगल गिवन होता, जो कि नहीं है, तो हम 360 में से 180, 72 और ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हमारे पास एक्स आ जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास अदर्स का एंगल गिवन नहीं है, तो फिर हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? गाइस, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बुक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, बट द इन्फॉर्मेशन गिवन इज दैट दिस रेवेन्यू इज 17 होल 1/2% ऑफ टोटल रेवेन्यू, right? This is the information that we know, and we can write 1/2 as 0.5, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अभी भी जो है वो ज़ाहिर है फ्लू है, तो थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी जो है वो सफ़र करिए। टोटल रेवेन्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें टोटल एंगल्स तो पता है, दैट इज़ 360। तो हम यहाँ पे 360 ले लेंगे और इस तरह से हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये लिखा हुआ है 17.5 परसेंटेज का, जहाँ पे भी सिंबल आता है उसकी जगह हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे, वी हैव वन नंबर आफ्टर द डेसिमल, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। जब भी आप डेसिमल रिमूव करते हैं न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं तो न्यूमरेटर में आता है। कितने ज़ीरोज़ आते हैं डेसिमल के बाद, जितने डिजिट्स होते हैं उसमें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, व्हेनेवर वी हैव ज़ीरो और 5 इन द यूनिट्स प्लेस, तो वो 5 के टेबल से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम 5 2 ज़ार 10, 0, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 5 7 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36। So we have 7 and 9, 7 into 9,
63 और हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बुक्स, जो कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बुक्स हमारे पास पाई चार्ट के अंदर किससे शो हो रहा है, एक्स से, एक्स डिग्री से। तो एक्स डिग्री जो है फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि 17 होल 1/2% को हमने टोटल रेवेन्यू गिवन नहीं था, तो उसकी जगह 360 डिग्री से जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 63 डिग्रीज। ठीक है भाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 3 रन हो गया, इसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।